हंसते हंसते जो चला वो रोते रोते सो गया। नंदा के रास्ते जो भटका वो रूपकुंड में खो गया। नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची दिल दहला देने वाली कहानी जिसको सुनकर आप दंग रह जाओगे। आज हम एक ऐसे कुंड के बारे में बात करेंगे जिसने दैवी शक्तियों का प्रकोप अपने ऊपर सहा और कई सदियों तक सबसे चिपकर रहा। भारत को तीर्थों का देश कहा जाता है। इस धरती पर हजारों ऐसी पवित्र जगहें हैं जहां अनगिनत भक्त हर रोज दर्शन करने जाते हैं। इन तीर्थों में पर एक ऐसा तीर्थ भी है जहां भक्त दर्शन तो करने गए पर वापस न लौटे। हिमालय की ठर्राती ऊंचाइयों में समुद्र तल से 16,000 फीट से अधिक ऊपर एक छोटी सी झील है, रूपकुंड। साल के ज्यादातर समय इस झील को बर्फ ढक के रखती है, पर जब यह बर्फ पिघलती है तो इस झील के चारों ओर कुछ ऐसा दिखाई देता है कि दिल कांप जाता है। सैकड़ों इंसानी हड्डियां जिन्हें ना तो शमशान नसीब हुआ और ना ही अंतिम संस्कार, बस यूं ही बिखरी पड़ी किसी लंबे इंतजार में। रूपकुंड वर्तमान उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी पर्वत श्रेणी के पास स्थित है। लोग आज भी यहाँ जाने से डरते हैं। सन 1942 में हरि कृष्ण मधवल ने, जो कि एक इंडियन ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर थे, पहली बार इस कुंड को खोजा। तभी से इस कुंड को नाम मिला द स्केलेटन लेक ऑफ उत्तराखंड। पहले कहा गया कि ये कंकाल वर्ल्ड वार II के सैनिकों के हो सकते हैं, पर जांच के बाद पता चला कि ये कंकाल तो उससे बहुत पहले समय के हैं, बहुत प्राचीन हैं। इनमें पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। और एक कंकाल तो ऐसा था जिससे साबित हो गया कि ये कंकाल किसी सोल्जर फोर्स के नहीं है। वो कंकाल था एक प्रेग्नेंट औरत का। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये कुंड शापित हो गया? कौन था जिसने इतने लोगों को एक साथ कंकाल में बदल दिया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन लोगों ने ऐसी क्या गलती की कि इनको इतनी लंबी सजा काटनी पड़ी? इस सवाल का जवाब देते हैं स्थानीय लोग और उनकी कहानियां। और इन्हीं कहानियों में हमें जिक्र मिलता है नंदा देवी का। देवी नंदा माँ पार्वती का रूप मानी जाती हैं। देवी नंदा को हिमालय की बेटी भी कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि उनका जन्म इन्हीं हिमालय पर्वतों पर हुआ था। यहाँ के लोकल माँ नंदा को बहुत प्यार करते हैं और बहुत सत्कार भी देते हैं। कहा जाता है कि माँ नंदा प्रकृति, सादापन और शांति प्रिय हैं, जिसके कारण भक्त पूर्ण अनुशासन से ही माता नंदा की 12 वर्षीय राजजात यात्रा करते हैं। यह राजजात यात्रा माता के मायके गांव, जो कि नौटी है, से लेकर होमकुंड हिमालय पहाड़ तक की जाती है। ये पूरा रास्ता 280 किलोमीटर का सफ़र है, जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से पूरा करते हैं। कहते हैं मां नंदा को शोर, अपवित्रता और अनुशासनहीनता से सख्त नफरत है। माता की राजजात यात्रा दौरान कुछ नियम हैं जो सबको निभाने पड़ते हैं, और अगर कोई इन नियमों को तोड़े तो उसको मां नंदा का कोप सहना पड़ता है। मां नंदा के इसी कोप से जुड़ी है रूपकुंड और उसके सैकड़ों कंकालों की कहानी। लोक कथाएं कहती हैं कि लगभग 9वीं शताब्दी में कन्नौज का एक शक्तिशाली राजा जसधवल अपनी सेना, सेवक, नृत्यकियों और गर्भवती पत्नी के साथ नंदा देवी की राजजात यात्रा पर निकला था। यह यात्रा धार्मिक कम थी, पर शक्ति, वैभव और राजसीय गर्व का प्रदर्शन ज़्यादा थी। राजा के सेवक यात्रा दौरान जोर जोर से ढोल नगारे बजा रहे थे। नर्तकियां खूब नाच रही थी और सभी खूब हंस खेल रहे थे। चारों ओर राजा की जय जयकार हो रही थी। राजा की इस यात्रा में और कई प्रांतों के लोग शामिल हुए और ये सारा जलसा रूपकुंड के पास विश्राम के लिए ठहरा। यहाँ पर भी उन्होंने जोर जोर से ढोल नगारे बजाए, विलासी नृत्य हुआ और राजा की ही जय जयकार हुई। गर्भवती रानी भी अपनी संतान को यहीं जन्म देने वाली थी।
देवी का घोर अपमान हुआ, सारे नियम तोड़े गए, सारी सीमाएं पार की गई। जो राजजात यात्रा देवी को समर्पित की जानी थी, वो अब राजा की राजजात यात्रा बन चुकी थी। अपनी संतान को जन्म दे रही रानी के खून की पहली बूंद जब उस पवित्र स्थान पर गिरी, तो देवी के संयम का बांध टूट गया और फिर मौत का ऐसा नाच शुरू हुआ जिसका कभी अंत नहीं हुआ। आकाश गहरा काला हो गया। लोककथा कहती है कि देवी नंदा ने लोहे जितने कठोर ओले बरसाए। उन ओलों की रफ्तार इतनी तेज थी कि सर पर लगते ही सबकी खोपड़ियां फट गई। राजा, रानी, उनका अजन्मा बच्चा, सैनिक और सेवक, कोई भी नहीं बचा। पूरा दल वहीं मर गया और उनके शव धीरे धीरे बर्फ में जमकर कंकाल बन गए। स्थानीय लोग रूपकुंड को देवी नंदा का न्याय स्थल कहते हैं। कोई भी देवी हो, हम उन्हें माँ का दर्जा देते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि इन ईश्वरीय शक्तियों के भी कुछ कठोर नियम होते हैं, और अगर कोई उनका अपमान करे या उन नियमों को तोड़े तो सज़ा पक्की है, और ऐसी सज़ा कि कोई और उस गलती को दोहराने का साहस नहीं कर सकता। ये कहानी सिर्फ स्थानीय लोगों की ज़ुबान पर ही नहीं दोस्तों, बल्कि वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध कर दिया है। कंकालों के कार्बन डेटिंग से ये कन्फर्म हो गया कि ये कंकाल 9वीं सदी के ही हैं, और तो और वहाँ से जो खोपड़ियाँ मिली उनमें वैसे ही गोल चोट मिली जैसे ही किसी गोलनुमा चीज़ के ज़ोरदार टकराव से बनती हैं। कहीं भी हथियार से हमले का कोई अवशेष नहीं मिला, ना ही तो किसी तलवार के निशान, ना ही किसी तीर भाले की। चोट ऊपर से गिरने वाली भारी वस्तु से मेल खाती हैं। वैज्ञानिकों ने कन्फर्म किया, बहुत इंटेंस हेलस्टॉर्म। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से रूपकुंड एक रेयर नेचुरल डिजास्टर की परफेक्ट एग्जाम्पल है, और धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये देवी के कोप की एक ऐसी कथा है जिसकी सज़ा आज भी वहाँ पड़े कंकाल भुगत रहे हैं। अंत में ये कुंड एहसास दिलाता है कि प्रकृति और आस्था दोनों के सामने इंसान असहाय होता है। रूपकुंड को केवल एक रहस्यमयी झील समझना आसान है, लेकिन इसके चारों ओर पड़े कंकाल एक कहानी कहते हैं। कहानी एक ऐसी घटना की जहां प्रकृति, आस्था और ह्यूमन नेचर एक ही स्थान पर टकराए। रूपकुंड सिर्फ देखे जाने वाले स्थानों में नहीं है, बल्कि समझे जाने वाले स्थानों में से है कि कैसे गर्व की अति इंसान को उसकी औकात याद दिला देती है, और कैसे इतिहास सबसे गहरी सीख शब्दों में नहीं, कंकालों में छूट जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रूपकुंड की ये दिल दहला देने वाली कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी ही मिलेंगे आपको एक और डरावनी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और इस डरावने जहान से बचें। धन्यवाद।